और उस माया रूपी कन्या को वसुदेव जी ने देवकी के गोद में दिया है और देवकी मैया ने उस कन्या को लेकर अपने हृदय से लगाया है। वैसे ही वसुदेव जी के हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां पुनः लग गई। अभी तक बंधन मुक्त हो गए थे, परंतु जैसे ही माया को लेके आए पुनः माया के द्वारा बंधन युक्त हो गए। अत्तो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समोत्थिता। बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समोत्थिता। और वे माया रूपी कन्या ने देवकी मैया के गोद में आकर और रोना प्रारंभ किया है। जैसे उस कन्या की आवाज को द्वारपालों ने सुना तो उनकी नींद खुल गई, मानो देवकी का 8वां पुत्र हो गया। और वे चारों ओर दौड़ लगाने लगे कि देवकी का 8वां पुत्र हो गया, 8वां पुत्र हो गया। दूत पहुंचे हैं कंस के पास, महाराज देवकी का 8वां गर्भ हो गया है, पुत्री हुई है या पुत्र हुआ यह नहीं मालूम, परंतु कारागृह के अंदर से रोने की आवाज आ रही है तो निश्चय ही संतान हो गई है। यह समाचार सुनते ही वहां से भोजराज यानी वे दौड़ा है कंस कारागृह की ओर और कारागृह में पहुंचकर देखता है तो ये देवकी के सुंदर गोद में एक कन्या खेल रही थी। उस कन्या को उसने देवकी के हाथ गोद से लेना चाहा तो देवकी मैया ने निवेदन किया है अपने भाई कंस से कि हे भ्राता, बहवो हिंसिका भ्राता शिशवः पाप को मवाह त्वया दैव निशिष्टेन पुत्री ऐका प्रदीयताम। पुत्री ऐका प्रदीयताम प्रदीयताम मम पुत्री। हे भैया, तुम्हारे द्वारा मेरे अनेक संतान, मेरे अनेक पुत्र तो मार दिए गए हैं, परंतु यह एक पुत्री बची है। और यह पुत्र नहीं पुत्री है, तो पुत्री से भैया तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। इस पुत्री को मुझे दे दो और मेरे पास ही यह पुत्री रही। जो मेरे 6 पुत्र मारे गए हैं, उन पुत्रों के जाने का दुख भी मैं सहन कर लूंगी इस पुत्री के साथ में। इसलिए इस पुत्री को भैया तुम मत मारो, ये पुत्री तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कंस ने कहा कि तुमने सुना नहीं है कि आकाशवाणी ने कहा था कि तुम्हारा 8वां गर्भ ही मेरा काल होगा। और 8वें गर्भ में आकाशवाणी ने यही नहीं कहा था कि पुत्र होगा या पुत्री होगी, 8वां गर्भ ही तुम्हारा मेरा काल होगा। यह मेरा काल ही पैदा हुआ है, चाहे भले ही क्यों ना यह पुत्री हो, लेकिन मेरी काल है, इसलिए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बहन तो मुझे दे। और कंस ने बलात्पूर्वक देवकी के गोद से उस कन्या को छीन लिया और छीन कर कंस कारागृह के बाहर पहुंचा है। उसी शिला में, उसी पत्थर में उस पुत्री को भी पटकना चाहा है, मारना चाहा है। और जैसे उस पुत्री को शिला में उसने पटका तो वह पुत्री अष्टभुजा धारण करके आकाश मंडल की ओर चली जाती है। और आकाश मंडल में जाकर जिसके 8 भुजाएं थे, वे 8 भुजा रूपी देवी कंस को यह कहती है कि अरे दुष्ट कंस, तू तो मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मुझे मारने वाला इस सृष्टि में कोई पैदा हुआ नहीं है। इसलिए तुम मुझे तो मार नहीं सकते हो, परंतु तुम्हें मारने वाला इसी ब्रज में जन्म ले चुका है, अवतार ले चुका है। और जैसे ही कंस ने सुना कि मुझे मारने वाला इस ब्रज में अवतार ले चुका है, और वह अष्टभुजा रूपी कन्या आकाश मंडल में विलुप्त हो जाती है, भगवान नारायण ने आदेश दिया है देवराज इंद्र को
कि देवराज इंद्र इस अष्टभुजी देवी को लेकर विंध्याचल में स्थापित करो, और देवराज इंद्र के द्वारा वही अष्टभुजी देवी विंध्याचल में स्थापित की गई है। और आज भी भगवती जगदम्बा 8 भुजा रूप में विंध्याचल में वास करते हुए, निवास करते हुए हम सब भक्तों को दर्शन देती हैं।